जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को मतलब अपने बच्चों को जहर दे दिया? अपने ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों देखिए कैसे कलयुगी माँ ने अपने ही बच्चों को जहर देकर मार दिया। तो दोस्तों इस लड़के ने ऐसा कहा महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में। तो फिर हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी ने क्या कहा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर दोस्तों आप भी महाराज जी के सबसे बड़े फैन हैं या सबसे बड़े भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों प्रश्नोत्तरी को बढ़ते हैं और सुनते हैं क्या कहा। वो हमें तो नहीं पता क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, ठीक तो वो है। 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो और आपके वे माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने कभी नहीं। अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। जैसा कि दोस्तों आपको सुनने को मिला होगा कैसे एक कलयुगी माँ ने अपने ही तीनों बेटों को जहर दे दिया, जिनमें से 2 तो तुरंत ही मर गए और इस लड़के को कहना है कि जैसे ही उसने इसको जहर दिया तो उसे उल्टी हो गई और उसके कारण ये बच गया। तो दोस्तों चलिए पूरी कहानी सुनते हैं इस लड़के से और इसकी माँ ने इसके साथ क्या किया। वीडियो में बने रहें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा पर उन्होंने कभी बताया नहीं और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जब इस लड़के ने पूछा कि आपने हमें जहर क्यों दिया तो दोस्तों उसका कोई जवाब नहीं मिला आज तक। ये लड़का जब महाराज जी से पूछता है कि महाराज जी उस माँ ने हमें जहर दे दिया तो हमें उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो महाराज जी ने इस बारे में क्या कहा आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं महाराज जी के मुख से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं। शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। जैसा कि दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में सुनने को मिला होगा कैसे कलयुगी माँ ने अपने ही बेटों को जहर दे दिया किसी पराये मर्द के लिए। तो दोस्तों कैसे इन बच्चों को जहर देकर उसने कर लिया अपना दूसरा शादी। तो चलिए वीडियो में जानते हैं और इस लड़के ने अपनी माँ के बारे में क्या क्या बताया महाराज जी को और महाराज जी ने फिर इसे कैसे समझाया और कैसे जीवन जीने का तरीका बताया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची है। तो सुना दोस्तों आपने कैसे कलयुगी माता पिता ने एक दूसरे को छोड़कर पराये मर्द व पराई औरत के साथ ब्याह रचा लिया, कैसे अपने बच्चों को छोड़ दिया। तो दोस्तों फिर महाराज जी ने इस लड़के की बातें सुनकर क्या कही। तो दोस्तों कई सारे राज हैं जो इस वीडियो में खुलने वाले हैं। सुनते हैं महाराज जी और इस लड़के के मुंह से वो दोनों इस बारे में क्या कहते हैं। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ, ओरिजिनल पिता हैं। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में, हाँ। ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है?
सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे समय के चक्कर ने दोनों को फिर से मिला दिया। भले ही दोनों ने एक दूसरे को छोड़कर अन्य व्यक्तियों से शादी की हो, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें वापस मिला दिया। लेकिन दोस्तों कई सारे राज हैं जो अभी भी बाकी हैं, वो आपको सारे राज इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे इस लड़के के माँ बाप ने फिर से शादी रचा ली है एक दूसरे से। अपना तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें। हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा। विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई। ठीक है। देखा दोस्तों, आपको सुनने को मिला होगा एक नया मोड़। जब इस लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जहर दिया और मैं बच गया, तो फिर वो मुझे भी अपने दूसरे पिता के साथ लेकर चली गई। उसने मेरे ओरिजिनल पिता को छोड़ दिया और दूसरे पराये मर्द से विवाह रचा लिया, साथ में मुझे भी लेकर गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो से धीरे धीरे राज के पर्दे उठ रहे हैं और इस लड़के ने कौन सा गहरा राज बताया, चलिए सुनते हैं। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तो देखा दोस्तों, इस लड़के ने बताया कि फिर से मेरे माता पिता ने शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगे। दोस्तों इस लड़के ने कहा कि मेरे ओरिजिनल पिता ने जिस महिला से शादी की वो मर चुकी है और मेरी माता ने जिस व्यक्ति से शादी की वो मर चुका है। अब दोनों ही साथ में रहते हैं। और दोस्तों इस लड़के ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप ही कोई मार्गदर्शन करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे, तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए। चलो अब यहीं आओ वापस। धीरे धीरे करके दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी, कैसे इस लड़के के बचपन में ही इसकी माँ ने इसे मारना चाहा, लेकिन भगवान की कृपा से ये बच गया। और दोस्तों चलिए इस बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि महाराज इस लड़के से क्या कहते हैं। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वीडियो में सुनते हैं क्या कहते हैं महाराज जी। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो? मरे ही बराबर हैं। मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए। उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। आपके जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिले कब फिर पुनः दोबारा? चलिए दोस्तों इस राज से पर्दा उठाई देते हैं। जब महाराज जी ने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारे माता पिता बिछड़ चुके थे तो पुनः कैसे मिले, तो दोस्तों देखिए कैसे एक कलयुग की माँ ने इस लड़के के बचपन में ही इसे जहर देकर मारने की कोशिश की और अपने 2 बच्चों को मार चुकी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं कि वो वापस कैसे मिले, क्या कारण था, क्या वजह थी। पुनः जैसे दोबारा मिले, जो हमारी माता श्री थी, जब
मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6-7 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे उसको मतलब के छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से। उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया। भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो तो दोस्तों इतना सब होने के बाद ये सवाल ज़रूर उठता है कि इसके ओरिजिनल पिता ने डुप्लीकेट माँ से शादी की, तो ओरिजिनल पिता और ओरिजिनल माता दोनों मिल चुके हैं, तो उस डुप्लीकेट माँ का क्या हुआ? तो क्या अभी वो इस दुनिया में है या वो मर चुकी है? तो अब इस लड़के ने महाराज जी से बताया ये बात हुई थी। चलिए दोस्तों इस लड़के के मुंह से ही सुनते हैं इस लड़के ने उसके बारे में क्या बताया। वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं, वो अपने नैहर चली गई, बीमार। अपने मायके माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए। 6-7 हो गए। दोस्तों इस घटना में इस लड़के के सगे भाई बहन यानी कि इससे बड़े जो थे वो तो मर चुके थे, लेकिन जब इसके पिता और माता ने शादी की और उनके जो पुत्र पुत्रियां हुई वो सारे के सारे मिलकर एक साथ रहते हैं। जबकि इस लड़के ने कहा कि वो महाराज जी आपके आश्रम में भी आए हैं। तो दोस्तों महाराज जी ने इस लड़के से और क्या कहा आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, और धीरे धीरे सारी रात से पर्दा उठता जा रहा है। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे दो थे मतलब के जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं बहुत कितने लोग से मुंह से सुना है कि अकाल ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है। और ये नहीं, उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में कि उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती, वो सब चीज़ें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो दोस्तों इस लड़के ने महाराज जी से एक ये सवाल किया कि महाराज जी जो मेरे भाई बहन मर चुके हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, तो अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसके बारे में मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए उनके लिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो दोस्तों महाराज जी ने यही कहा कि आप भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। और महाराज जी ने क्या कहा चलिए सुनते हैं इस वीडियो में। तो उन बच्चों के नाम से ना एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस, और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें। आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं क्यों, मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं, पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं। उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है। तो वैसे में हम एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा, जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों महाराज जी ने जब इस लड़के से एक प्रश्न किया क्या तुमने पढ़ाई लिखाई की, तो अब इस लड़के ने कहा कि महाराज जी माता पिता होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जिया हूँ। पिता कहीं और है, माता कहीं और है, जैसी संगत रही वैसा मैं हो गया, मैं पढ़ लिख ना सका। तो दोस्तों महाराज जी ने इस लड़के से क्या कहा और चलिए वीडियो में सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी जिंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। दोस्तों इस लड़के को महाराज जी ने समझाया और कहा कि आपके माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। दोस्तों जब महाराज जी ने इस लड़के से यह प्रश्न किया कि पहले तुम्हारे पिता ने छोड़ा या तुम्हारी माँ ने छोड़ा, तो इस लड़के ने क्या कहा चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा महाराज जी के लिए कमेंट जरूर करें। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ।
तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया। नहीं नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया अच्छा, का जब बच्चों तमाशा। को जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया। हाँ। दोस्तों इस लड़के ने कहा कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया, क्योंकि मेरी माँ ने हमें जहर दे दिया था ना, तब पिता को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। तो दोस्तों एक पिता ने सही किया, वो अपने बच्चों को ऐसे तड़प तड़प कर मरना देखना नहीं चाहते थे। चलिए दोस्तों, महाराज जी ने इस लड़के को जीने की शुभकामना दी है, और चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं महाराज जी। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं, पर गुरुजी तो उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ। तो यही तो नहीं कहानी थी? दोस्तों कुल मिलाकर यही कहानी थी, या यही घटना हुई थी कि जब उस महिला ने पराये पुरुष से शादी की या उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने इन तीनों को जहर दिया था। तो दोस्तों अब तक तो यही समझ में आया है, अब आगे जाकर इस लड़के ने और क्या बताया है महाराज जी को, चलिए सुनते हैं वीडियो में, और वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं महाराज जी ने क्या कहा। फिर अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस तो आपको जहर देने के बाद जहर देने के कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, हमें लेकर के तो गई। दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया ऐसा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक कलयुगी माँ ने अपने ही तीनों बेटों को जहर देकर उन्हें मारने की कोशिश की, जिनमें से उसने 2 बच्चों को तो मार दिया लेकिन एक को मार नहीं पाई, क्योंकि दोस्तों इस लड़के को वोमिटिंग यानी उल्टी हो गई, जिसके कारण ये लड़का बच गया। लेकिन जब महाराज जी ने पूछा क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें फिर से मारने की कोशिश नहीं की, तो इस लड़के ने कहा नहीं, ये सब चीज़ें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें भगवान क्या ने आपकी कर्तव्य? रक्षा की। भगवान तो गुरुजी, इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए? मतलब जो भी किए, फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, कुमाता, पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराये पुरुष के चक्कर में। दोस्तों कहा जाता है कि एक माँ अपने औलाद को कभी मार नहीं सकती, पीट नहीं सकती, सबसे कोमल हृदय माँ का होता है। लेकिन आज इस महिला ने माँ की ममता को झंझोर कर रख दिया है, और इस लड़के ने कहा कैसे इसके भाई बहनों को इसकी माँ ने ही मार दिया और इसे भी मारने की कोशिश की। तो दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं और क्या हुआ। और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया हो उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही ये सब मैंने समझाया। यदि आप ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे।